नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। स्पेन में बहुत भीषण रेल हादसा हुआ है जिसमें से 21 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा रविवार की शाम को दक्षिणी स्पेन में दो हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर हो जाने की वजह से हुआ है। कॉर्डोबा शहर के पास अदमुजा में मलागा से राजधानी मैड्रिड की तरफ जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरी और दूसरी ओर से मैड्रिड से हुएल्वा आ रही ट्रेन उससे टकरा गई। इससे दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं और उनको देखकर आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा हुआ है। घटना के बाद राहत कर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा। हादसे वाले क्षेत्र में अंडालूसिया प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री एंटोनियो सेंस ने बताया कि अधिकारियों ने उनको इन्फॉर्म किया है कि ट्रेन में करीब 300 लोग सवार थे। उन्हें डर है कि मरने वालों की संख्या 21 से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जारी है और 73 यात्रियों को अब तक अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसमें कुछ यात्रियों की जान जो है वो सीरियस है। रेल नेटवर्क ऑपरेटर एडीआईएफ ने बताया है कि यह हादसा कार्डोबा शहर के करीब अदामुस कस्बे के पास हुआ है, जब मलागा से मैड्रिड की तरफ जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरी और पास के दूसरे ट्रैक पर क्रैश हुई। मैं आपको अभी ये जिस तरह से हादसा हुआ है इसको बताऊंगा आपसे। एक इधर पे एक पेन बना के, तब आपके ये ट्रेन हाथ से डायरेक्ट आमने सामने की टक्कर नहीं हुई है। इसको मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही स्पेन में इस समय दर्दनाक रात ये कह सकते हैं आप, क्योंकि चीख पुकार मच गई। वहां पर दोनों हाई स्पीड ट्रेनें थी जिनकी स्पीड आप समझ लीजिए कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे से 220-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। यूरोप का सबसे ज्यादा जो ये रेल नेटवर्क, हाई रेल नेटवर्क सिस्टम स्पेन में मजबूत है। विपरीत दिशा में जब मैड्रिड से हुएल्वा जा रही दूसरी ट्रेन भी पटरी से उतरी। एंडोनेशिया की आपातकालीन सेवा ने बताया कि कम से कम 73 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हैं, जबकि राहत कर्मी पटरी से उतरे डब्बों में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखे हुए हैं। एडीआईएफ के मुताबिक ट्रेन के मलागा में स्थानीय समय के मुताबिक 18:40 पे करीब रवाना होने के 10 मिनट के बाद ही, 18:40 पे इसका टाइम था, उसके 10 मिनट के बाद ही ये ट्रेन जो है हादसे का शिकार हुई है। कंपनी ने कहा कि पीड़ितों के रिश्तेदारों के लिए अतोजा, सेविला, कार्लोबा, मलागा और हुएल्वा स्टेशनों पर अलग अलग तैयारी की गई, क्योंकि लोग अपनों की जानकारी लेने के लिए दूर दूर से वह स्टेशन पहुंच रहे हैं। हादसे के बाद मैड्रिड और एंडलूसिया के बीच सभी रेल सेवाओं को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया और कंपनी ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के लिए टर्मिनल रात भर खुले रखे जाएंगे। मलागा से यात्रा का संचालन करने वाली निजी रेल कंपनी इरियो ने पटरी से उतरने की पुष्टि की और कहा ट्रेन में लगभग 300 यात्री जो है वो सवार थे। क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा प्रमुख मारिया बलेन मोया रोजस ने कैनाल सुर को बताया है कि यह हादसा एक ऐसे इलाके में हुआ जहां पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में राहत पहुंचाने और लोगों को क्षतिग्रस्त डिब्बों से निकालने में अधिकारियों को काफी परेशानी का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद सामने आए, वहां पर रहने वाले लोग सामने आए और तब जाकर वहां पर राहत दी गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग पीड़ितों के लिए पानी की बोतल, खाना, कंबल और फर्स्ट एड, जिसके पास जो कुछ भी घर पे रखा था वो लोग लेके आए और लोगों की जो पीड़ित थे उनकी जान बचाने की कोशिश की गई। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन ने एक्स पर लिखा कि कार्डोबा से आ रही भयानक खबरों पर हम पूरी तरह से बारीकी से नजर रख रहे हैं। एडीआईएफ ने बताया कि स्पेन से मैड्रिड और अंडलूसिया के शहरों के बीच में ट्रेन सेवाएं अब सोमवार तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि कैसे यह हादसा हुआ पूरा। आप ये समझिए कि ये जो है एक ये अपलाइन है, यानी यहां से कोई ट्रेन ये गुजर रही थी अप की तरफ और एक लाइन आई आपकी बगल से, ये आ गई आपकी डाउन लाइन। ये है यानी कि ये ट्रेन यहां से चल के अपनी दिशा में जा रही थी और इसके बाद में ये डिरेल हुई, पटरी से निकली और इसके जो डिब्बे थे वो जाके अपनी बगल वाली में पटरी में यानी डाउन लाइन में जाके गिर गए।
दूसरी तरफ से ये जो डाउन लाइन थी, यहां से एक ट्रेन आ रही थी और जाके सीधे ये ट्रेन की टक्कर इस ट्रेन से होती है और यहां पे ये बनता है एक्सीडेंटल एरिया। तो इस तरह से ये दोनों ट्रेन हादसे हुई। ये ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन थी और ये पटरी से डिरेल हुई और इसके डिब्बे जाके इस पटरी में गिरे और जबकि ये पीछे से आ रही ट्रेन से इसकी टक्कर हो गई। ये ट्रेन आमने सामने, यहां से ये ट्रेन आ रही हो, ये यहां से आ रही हो और आमने सामने इस पॉइंट पर टक्कर, ऐसा नहीं था। अगर इस तरह का हादसा होता तो ये हादसा और भी ज्यादा भीषण हो सकता था, लेकिन ये ट्रेन यहां से आई और इस पटरी में रुकी, जबकि दूसरी दिशा से ये ट्रेन आके यहां पर भिड़ी। ये जो है इस तरह से ये स्पेन का जो है पूरा रेल एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बारे में अब तक 21 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, जबकि 73 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है।